हेलो। तो वेलकम गाइस। चलिए हम लोग यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं और रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि कार्मिक्स। ठीक है, आपके कार्मिक्स ने आपके साथ क्या किया या क्या कर रहे हैं। ठीक है, हर किसी की लाइफ में कार्मिक अकाउंट, कार्मिक रिलेशन जो रहते हैं आते हैं, कार्मिक्स आते हैं। और चलिए देखते हैं। तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी। ठीक है, ज़रूर देखिए, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने पूछा है कि ये किस तरह से, क्यों हमारे लाइफ में इस तरह एंट्री होती इन लोगों की, और क्यों ये लोग इस तरह से मेरे साथ कर रहे हैं या हमारे साथ किया या हमारे साथ हुआ। ठीक है, जिनके साथ चल रहा होता है वो लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि झेल पाना इनको मुश्किल हो जाता है। कई बार लोगों को तो पर्सनल जो मैसेजेस होते हैं वो इनसे भरे पड़े रहते हैं। तो ठीक है, मैं रीडिंग कर रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स के जो कार्मिक हैं वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो भी निकल कर आएगा रीडिंग में मैं आपको कोशिश करूँगी कि डिटेल में दूँ और कंफर्म दूँ कि यस इस तरह से है। आपको कुछ समझ में आना चाहिए, सॉल्यूशन मिलना चाहिए, कुछ ठीक है, गाइडेंस भी दूंगी। तो कार्मिक्स, मेरे व्यूअर्स के कार्मिक जो हैं वो क्या कर रहे हैं या क्या किया था जिनकी लाइफ में। ऐसे लोग भी हैं जो, हो सकता है कार्मिक्स पूरी होल लाइफ भी आते हैं गाइस। किसी किसी की लाइफ में अकाउंट जल्दी हो जाता है, अगर आप समझदार हैं तो ये कार्मिक का जो अकाउंट रहता है उसको आप वो कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं या बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है, क्योंकि हम लोग अपनी डेली ज़िंदगी में इंसान हैं, इंसान नहीं अपने आप को इतना बैलेंस कर पाता है, या फिर परिस्थितियाँ बोले तो बहुत ज़्यादा हमको झंझोड़ देती है, परेशान कर देती है ना। ये देखिए, ले लेती हूँ कि आपको लगेगा कि चलिए कि काफ़ी चीज़ें आपकी हो सकता है आपकी लाइफ में डिटेल में आना चाहती हैं। तो ये रीडिंग सभी के लिए होगी, हर राशि वाले देख सकते हैं। जिनसे रेजोनेट करती है तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरे वीडियोस जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियो है, हो सकता है आप जो ढूंढ रहे हैं, देखना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस आपको मिल जाए, सोचने समझने का मौका मिल जाए। ठीक है, तो ये है कि आपकी लाइफ में या आपके जो कार्मिक हैं वो क्या कर रहे हैं या इन्होंने क्या किया था, अगर आपके साथ ऐसा हुआ या आने वाला ये वीडियो जिसको मिलेगा तो उसके साथ ये कार्मिक इस तरह से आएंगी। ठीक है, ये भी है, कंफर्म है। अब बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत से लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं मगर डेली देखते हैं, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहाँ गाइज मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे दिख रहा है कि ये जो एनर्जी जो ऑरा है वो आपकी है, एनर्जी मेरे व्यूअर्स की है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए, कुछ परिस्थितियों को, चीज़ों को भी नहीं बोलना चाहिए, कार्ड भी नहीं बोलना चाहिए, आपकी ज़िंदगी की कुछ स्थिति परिस्थिति को बोला जाए, छोड़ दिया जाए, तो अदरवाइज़ आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है, आपका ऑरा क्लीन है। आपकी कुछ परिस्थितियों में ठीक है अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, लेकिन आपने उनको संभाला है, पकड़ा है, कोशिश कर रहे हैं अभी भी संभालने की, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप संभाल नहीं पाते, जैसे कार्मिक्स। अब ये चीज़ क्या है, यहाँ पर मुझे आपकी जो एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि यहाँ ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए किस भंवरजाल में फंसे हुए हैं, किस तरीके के उसमें फंसे हुए हैं। ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि प्यार के साथ आपके पास कोई आया या जुड़ा, चाहे वो आपकी सोसाइटी के अंदर हो, चाहे आपके फैमिली के अंदर हो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में बोला जाए, या बोल दिया जाए कि जहाँ फ्रेंड सर्कल है आपका, वहाँ उसके बीच में कोई है। कुछ लोग ऐसे थे, फैमिली में कुछ लोग, सोसाइटी में कुछ लोग, आसपास आपकी जो लाइफ थी, कहीं से भी हो सकते हैं। ये कार्मिक्स जो थे वो आपकी, देखिए क्या स्थिति दुर्गति, क्या बोलना चाहिए इसको, दुर्गति बना बना कर रखा हुआ है।
क्या दिख रहा है मुझे, बड़ा प्यार भी दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, प्यार, प्यार से नज़दीक आना, प्यार से आपको हाथ देना, आपको संभालना, आपकी चीज़ों को समझना, आपके दुख दर्दों को, आपकी चीज़ों को कुरेदना, निकाल लेना, फिर उसके साथ जुड़े रहना, आपका हम सफ़र बोल दें, बहुत अच्छा दोस्त बोल दें, बहुत अच्छा फ्रेंड बोल दें, कुछ भी बोलें, ये कार्मिक्स हैं जो स्थिति दुर्गति आपकी बना के रखी हुई है। जिनकी नहीं हुई है तो वीडियो मिला है तो पूरा फुल ज़रूर वॉच करना कि ये ऐसा होगा। जिनका चल रहा है तो वो समझ जाएंगे, और जिन्होंने झेल लिया तो वो क्यों। यहाँ पर मुझे पता है क्यों हुआ ये सब आपके साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर ये देखिए, प्यार के जाल में फंसा फंसा कर, या बोले जाए बड़ा भावनात्मक रिश्ता बनाकर, अपनापन का रिश्ता बनाकर ये चीज़ें हुई हैं। यहाँ पर आप मुझे इनके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर दिख रहे हैं, डिपेंडेंट होना किसी के ऊपर, और ये लोग अपने ऊपर आपको निर्भर बना लेते हैं। ठीक है, बना लेते हैं कि आप इनके बिना कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, और चाहे ना चाहे आप कितने पावरफुल क्यों ना, आपका देखिए एनर्जी और सब अच्छा क्लीन होने के बाद भी, चीज़ें पावरफुल होने के बाद भी क्यों नहीं वो हो पाती, क्यों नहीं आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को चला पाते या ठीक कर पाते हैं। भाई अगर मैं देखूं तो आपकी तो ये एनर्जी है, ये ऑरा है, ये स्थिति है आपकी, सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर एक साहस व्यक्ति भी दिख रहा है, एक बंदा बंदी ऐसा, काफ़ी अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली से है, सब कुछ है, अच्छा ग्रोथ है, अच्छा पहनने को है, अच्छा खाने को है, अच्छी फैमिली से है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं। थोड़ी बहुत चीज़ों को अगर अलग कर दिया जाए, लेकिन आपकी ये आपकी एनर्जी हो रहा है। आप यहाँ, आप में से बहुत से लोगों का मुझे दिख रहा है कि बहुत मेहनती, बहुत लेबर आपने अपनी लाइफ में किया होगा, चीज़ों को समझा होगा, और एक ईमानदारी से ज़िंदगी को जीना जैसी चीज़ें, कभी रास्ता भटके भी हैं तो आपने उन चीज़ों को संभाला है, रास्ते का जो है ना, साहस के साथ, हिम्मत के साथ सामना करना, सच और गलत का, सही और गलत का। रास्ते में तो बहुत लोग आते हैं, हम भिड़ भी जाते हैं गलत लोगों से भी, सही लोगों से भी। सही मिल गया तो गले लग गए, गलत लोग मिल गए तो वहाँ पे आपका सामना भी हो गया। तो उन चीज़ों में उनको निगेटिविटी बोल दो, या बोल दो हमारे कर्मा ऐसे थे कि हमने कर ले गए, हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी थी कि हमारे साथ ये हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि इस तरह से चीज़ें चलती रही आपके साथ। रहता कुछ था, बताया कुछ जाता था, प्यार दिया जाता था, आपको सहलाया जाता था, उंगली पकड़ के आपको चलना सिखाया गया कि भाई हम हैं आपके सहारे, आपको कंधा दिया गया कि भाई हम हैं आपके, रोने के लिए आप जी भर के रो लीजिए, आपको प्यारी सी गोद दी गई कि भाई आप इसमें सो जाइए, आपको शांति और सुकून हमारे से ही मिलेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी। तो ये डिपेंडेंट जो थे ना, आपको बनाया गया, ठीक है, बनाया गया और आप बन भी गए। क्यों? क्योंकि आप इतने वो नहीं है ना कि इंसान होता है जो काफ़ी शातिर दिमाग का होता है या चीज़ों को समझ पाए, नहीं, आप तो वो स्थिति परिस्थिति चीज़ें रहती कि आप सबको एक साथ देख करके चलते, सामंजस्य बैठा लेते हैं, अपने स्ट्रगल में ही ऊपर नीचे कहता है इंसान चल रहा होता है। यहाँ बहुत से लोगों के लिए फैमिली के अंदर भी हुआ, आपकी जॉब प्लेस में भी हुआ, बहुत से लोगों के लिए बोलेंगे सोसाइटी के बीच से आपके फ्रेंड सर्कल या लोग कुछ हो सकते हैं जिनके साथ इस तरह के आप रिश्ते बने और डिपेंड हो गए आप। ठीक है, ये क्यों हुआ? प्रश्न रहता है ना आप लोग का हमेशा कि मेरे साथ ही क्यों, मतलब हम ही ऐसे क्यों, हमारे साथ ही ऐसा क्यों। ठीक है, तो उसका रीज़न मैं बता देती हूँ कि जब आपके ये आपके साथ इसलिए हुआ, आपकी पास्ट लाइफ के जो कर्मास थे ना, ये सामने आकर खड़े हो जाते हैं। पूर्व जन्म का या बोलें पूर्व जन्म का हमारा किया हुआ रहता, चाहे प्यार के रिश्ते में किया हो, चाहे दोस्ती के रिश्ते में किया हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स के रूप में किया हो, चाहे वो सोसाइटी के बीच में किसी भी रूप में आपने कोई भी काम किया धरा था जो कि डिवाइन की नज़र में, जो कि यूनिवर्स की नज़र में या उनकी एनर्जी के रूप में जो प्रॉपर वे पर पॉजिटिव नहीं था, लोगों को कष्ट हुआ, दुख हुआ, परेशानी हुई, लोगों की लाइफ बर्बाद हुई, या कुछ भी XYZ कुछ भी बोले। यहाँ पर दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में आप फैमिली में भी थे, फैमिली लाइफ भी आपने ज़िंदगी जी है, आप उनमें से भी थे कि एक अच्छे हायर पोस्ट को डिज़र्व करते थे और आपने न्याय उस वक्त जो देना चाहिए था, करना चाहिए था, वो नहीं किया। लोगों की भावनाओं के साथ भी इस तरह से कुछ हुआ होगा। ये पूर्व जन्म के आपके जो कर्मा है, और इस जन्म में कुछ पास्ट में, इसी जन्म में रहकर कुछ हमारे कर्म और कुछ विचार
बिगड़े, लोगों के साथ उठापटक हुई, यहाँ पर दिख रही है। उठापटक आपके द्वारा भी की गई, सामने से भी हुई, आपकी भी टांग खींची गई, उन्होंने भी टांग खींची। ये कार्मिक्स थे जो आपके साथ आए, धोखा किया, झूठ बोला, आपको बताया कुछ और गया, प्यार से जुड़े रहे। ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो यही होती हैं। ठीक है, तो प्यार में किसी को बहुत ज़्यादा दबा के रखना, सप्रेस करना, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाना, एक जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी आज भी है, ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं है, उस लाइफ में भी थी आपकी, जब पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, पॉजिटिव वे पर जब आप वर्क कर रहे होते, काम में आपकी ज़िंदगी सफल रूप से चल रही होती है, फैमिली हो गई या कुछ भी हो गया, आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, आपकी लव लाइफ हो गई, सब अच्छा चल रहा होता है, तब जब आप फुल एनर्जी में होते हैं तो ये लोग जो होते हैं ना, कार्मिक्स होते हैं ना, तो आपकी एनर्जी को सक करने के लिए आ जाते हैं। आपकी एनर्जी को इस कदर ये लोग कहना चाहिए ख़त्म कर देते हैं आपके नज़दीक आकर के, कि ये इंतज़ार, ये जो आपका छोटा सा प्यारा सा दिल और मन है, जो मन के अंदर बहुत सारे हज़ारों दुख दर्द कहानी छुपा कर सामने से हंसता है, सामने से रिश्ते निभाता है, उसी कार्मिक के साथ निभाता चलता, बोल नहीं पाता, करता चलता है, कुछ करवा नहीं पाता है, डरता है, पर डर कहते हैं ना इंसान दिखा नहीं पाता है, लड़ना चाहता है, लड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि प्यार का तो एक आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है, चाहे वो रिश्ता कुछ भी हो, कहीं से भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि ये कार्मिक्स जो है, जिन्होंने ये किया, ये आए आपके पास क्यों आए, पास्ट लाइफ से इनका कुछ ना कुछ वो रहता है, हिसाब करने के लिए गॉड आपके पास ये लोगों को भेज देता है कि भैया भी पूर्व जन्म का कुछ अकाउंट है, थोड़ा सा क्लियर कर दो, तो फिर बराबर हिसाब हो जाएगा, और अभी जो जी रहे हो उसमें आगे आपको देखना है, अपने कर्मा को ठीक करो, नहीं तो नेक्स्ट बर्थ में ये हाल होंगे, रोते रहोगे कि क्यों आते हैं ये लोग इस तरह के, हम तो दूर भागते हैं फिर भी जमे रहते हैं। समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है, ये पास्ट लाइफ से आते हैं और ये आपके सामने हमेशा आके अपना दुखड़ा ही रोएंगे, आपकी एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। पॉजिटिव एनर्जी में आप जब जब रहोगे ये आपके आसपास आ जाएंगे, आपके इनके दुख दर्द को सुनने में, ख़त्म करने में, उनको पूरा करने में ही लग जाओगे और अपना भूल जाओगे। आप अपनी एनर्जी यहीं डाउन करते हैं, यहीं आपकी एनर्जी क्या हो जाती है गाइस, लो हो जाती है, और ये स्थिति पर लाकर आपको खड़ा कर देते हैं। ये पोजीशन आपकी हो जाती है, आपको समझ में नहीं आता है कि किस तरह से ज़िंदगी को बचाएं, किस तरीके से सेव करें, किस तरीके से फाइट करें, कहाँ जाएं, किससे बोलें, किससे समस्या का हल पूछें। क्यों? क्योंकि मार तो ऐसी पड़ती है कि ये जो जुड़े हुए हमारे हैं कार्मिक्स, वो हमारे अपने, हमारे साथ वाले हमारे ही रहते हैं, रिश्ते में कुछ भी लगे। क्यों आते हैं? ये दुर्गति करके छोड़ देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ये आपकी ये जो कहानी है ना, ये पूरी पड़ी हुई है लाइन से, जितना आप देख रहे हैं ना, ये आपके साथ हुआ है। अब एक एक कहानी को बताएंगे तो ये पर्सनल रीडिंग तो है नहीं है गाइस, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 2-4 वीडियो, 6-8 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो कम से कम इसमें कम शब्दों में सभी को मैं इंक्लूड करके आप में से लोगों की बातों को बता रही हूँ कि ये इस तरह से होता आया है। ये लोग आपको हमेशा सबसे कटवाने की कोशिश की है, ये कन्फर्म है। एक समय, एक टाइम ऐसा आया था जब आपको एक साथ कई लोगों ने अलग किया, ये सबसे बड़ा गवाह है। एक साथ कई लोगों ने आपको अपने से अलग किया, या आपसे बदला लिया, या आपको बहुत ज़्यादा कड़वी बातें बोली, कड़वी बातें सुनाई, या गलत एक्सपीरियंस दिया। कहते हैं ना, एक बैड एक्सपीरियंस लाइफ को या तो बहुत समझा देता है या बहुत ज़िंदगी बर्बाद कर जाता है। तो वही चीज़ें थी, आपको इतना दुख दर्द रुदन, रोते रहे, सिसकते रहे, बोलते रहे, फिर भी प्यार निभाते रहे, यहाँ अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे, अपनी एनर्जी को बोलते रहे, प्रोटेक्ट करते रहे। इनके दुर्व्यवहार में आप फंस गए, ऐसे लोगों के दुर्व्यवहार में, या बोला जाए कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया आपको, बहुत ज़्यादा हम चिपके तो हैं, प्यार तो दिखा रहे हैं, पर हम तुमको मारेंगे भी उतना ही। रिश्ता तो है हमारा, आपसे तो हम जुड़े हैं, पर हम अपने मन की ही करवाएंगे ना। आप रोगे तो सिसकोगे, लेकिन बोल नहीं पाओगे, चीख नहीं पाओगे, चिल्ला नहीं पाओगे। ठीक है, ये इस तरीके की दुर्गति कर दिया आपकी। हुआ है ना गाइज, हुआ है, ये दिख रहा है ना। आप ना करो दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने, हमारे कार्ड्स यहाँ पे जो बोल रहे हैं, जो आपके साथ हुआ, तो वो चीज़ें मैं क्लियर आपको बता रही। ये बहुत ज़्यादा आपके साथ सेल्फिश थे, फिर भी आप नहीं समझे, आप इनके साथ चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। क्यों?
क्योंकि आपकी नज़र में तो सिर्फ एक ही जो हैं ये कार्मिक हैं जो आपसे जुड़े, आप उनको सोचते रहे, उनके लिए करते रहे, उनके लिए बनाते रहे, उनके लिए क्रिएटिव करते रहे। क्रिएटिविटी आपके अंदर इनके माध्यम से आई, मानते हैं, आपको साथ भी मिला, लेकिन बर्बादी उससे कई गुना हो गई। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इन चीज़ों को देखूँ तो ये जो आपका एक बाहर का सोसाइटी का लोगों से मिलना जुलना, बात करना, उठना बैठना था, इन्होंने सब कट करवा दिया, सब कट करवा दिया, बुरी तरीके से तहस नहस कर दिए। एकदम आप अकेले खाली पड़ गए, अलग अलग कमरे में, अलग जगह में बैठे, शून्य निहत्ते बैठे रहते थे, शून्य, आँखों सूखी आँखें, आँखों में आंसू भी नहीं। आँखों में आंसू आ जाते हैं ना गाइस, तो बोलते हैं कि फिर भी ये व्यक्ति जिंदा है, लेकिन अगर आँखें सूख जाती हैं ना तो वो मुर्दे से कम नहीं होता। वो समय, वो टाइम आपने देख लिया है। ठीक है, या झेल रहे होंगे, कसमसा रहे होंगे, निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए टूट फूट तो पड़ी हुई है यहाँ पर। आपको अपने मतलब के लिए यूज़ करके, ये आप हैं जो आपको यूज़ करके चले गए और आप अपने रास्ते में वापस हो गए, पीछे हट गए। क्यों हट गए? किसी के खातिर, किसी की वजह से, किसी के कहने पर, किसी के दूसरे चश्मा आपकी आंखों में पहनाया गया था, वो शायद उस तरीके से आपको दिखाने पर आप देख रहे थे, आपको वैसा करवाया जा रहा था, आप कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपको दबाना जो था, आपकी अपने हिसाब से उनको चलाना था। कष्ट तो मिलना है ना। देखिए, हम जिससे जुड़े नहीं हैं, जिससे मतलब नहीं है, या हमारा बहुत अंदर तक गहराई तक कोई रिश्ता या मतलब या चीज़ नहीं होता है, तो आत्मिक जो आत्मा का सोल टू सोल, तब तो हम तो ऐसे रिश्ते को तो हम लात मार के बाहर निकाल देते हैं, निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा ना उनसे कोई लेना ना देना। ठीक है, हम बोल देते भाई तेरे से कोई लेना देना नहीं है। बट ऐसी जगह है जहाँ किसी रिश्ते से लेना देना हो, किसी से बहुत आत्मिक जुड़ाव हो, सोल टू सोल कनेक्शन हो, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं और उसके अभाव में, मतलब उसके बिना रह नहीं पाते। एक सिचुएशन आती है, हम सोच लेते हैं और उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। ये सब आपके साथ हुआ है। पॉजिटिव एनर्जी उसने खींच ली, शक कर लिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आप ये रोते बिलखते एक साइड में लग गए। पर कहते ना इंसान, फिर भी नहीं छोड़ा आपने, फिर भी आप पीछे नहीं हटे, फिर भी आप मेहनत और ये कोशिश करते रहे बनाने की, संवारने की, इकट्ठा करने की, कि नहीं ये चीज़ बनी रहनी चाहिए। कार्मिक को आप पालते पोसते रहे, कार्मिक्स के साथ आप चलते रहे, कार्मिक्स की लाते बातें सुनते रहे, कार्मिक्स की चालाकियाँ, छुपाना, झूठ बोलना, बताना, कुछ और करना, मिसगाइड करना, मिसलीड करना, वो सब कुछ आपने किया, सहन किया और करते आए। क्या ये दुर्गति ऐसे ही नहीं हो जाती? किसी की लाइफ को इस तरीके से कोई ऐसे नहीं कर देता है कि आप कुछ ना कर पाए, कुछ ना समझे, आपको लगा कि नहीं ये तो हमारे साथ है, इनके बिना ज़िंदगी हमारी अधूरी है, ये हमको गाइड करने वाले, हमारी सारी ज़िंदगी को चलाने वाले बहुत मतलबी लोग थे। जब इनका मतलब निकला तो आपको अकेला छोड़ दिया। इन्होंने आपको अपनी लाइफ में कोई एक सॉलिड काम करके नहीं दिया होगा, सॉलिड कमिटमेंट नहीं दी, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं होता, ये सॉलिड कमिटमेंट नहीं मिलता। कोई काम जो होता है आत्मा से, दिल से, प्राण को जीवन देने वाला, कोई चीज़ ऐसी इनके रिश्ते के साथ नहीं हुई कि आपकी ज़िंदगी खिल गई हो, मुस्कुरा गई हो। शुरू में आपको लगा होगा कि यही सब कुछ है, लेकिन बाद में जब स्थितियाँ बिगड़नी शुरू हुई, कार्मिक आपको समझ में आया कि यार ये कौन से जन्म का बदला ले रहा, आपके निकलेगा ही निकलेगा मुँह से ये शब्द, ये वर्ड, पता नहीं ये कौन से जन्म का कर्मा है हमारा। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें होती हैं। एक मिनट गाइस, क्यों इस तरह की लाइफ में आप उलझे रहे या इस तरह के रिश्तों में उलझे रहे, है ना? वही चीज़ है ना, आपने अपने दिल की, मन की, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। बोला जाए कि आपको सब पता था, आपको सब पता था, उसके बाद भी झेले जा रहे, माफ़ किए जा रहे, छोड़े जा रहे, खुद को मूव ऑन कर लिया, खुद की चीज़ों को बिगाड़ लिया, अपनी ख्वाहिशों को दबा लिया, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर दिया। जो एक एंजाइटी और टॉक्सिसिटी जो थी ना, जो वो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने उसको कोशिश नहीं की ना, कोशिश नहीं की। और जिन लोगों ने कोशिश की, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये हमेशा आपके सामने अपने दुख दर्द का, पास्ट का रोना लेकर के बैठ जाते थे, और आप इनकी
चीज़ों में उलझ जाते थे कि बड़ा कष्ट, बड़ा दुख है, इनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए, और ये कर करके आपने अपनी दुर्गति कर ली, अपनी आत्मा को, मन को, दिल को, शरीर को ख़त्म कर लिया। ठीक है, आपको लगा इनके बिना नहीं रह सकते हैं, उनके लिए आप सोचते रहे, उनको माफ़ करते रहे, आपको बार बार एहसास होता रहे। डिवाइन बहुत अपना टाइम वर्क जो रहता है ना, वो टाइम पर करता है। जब ये आपको एहसास हुए तो आप क्या करने लगे, आप जस्टिस के लिए फड़फड़ाए, आप परेशान होने लगे कि यार ये ऐसा कौन सी चीज़ है यार जो इतना परेशान कर रही है, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ये ऐसा कैसा रिश्ता है यार, किस तरीके से फंसे। आप जब अपने आप को दूर करने लगे ना, आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं और हो गया, आप एक्शन लेने लग गए, आप समझने लग गए कि यार ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, ये बंदा या बंदी जो है ना आजमाइश में लगा हुआ और अपने हिसाब से चला रहा है, और यहाँ पर तो बस ऐसे ही वाला है कि बस कुछ नहीं, खाली सब कुछ। ठीक है, तब आप क्या करने लगे, भागने की कोशिश करने लगे। आपने सोचा कि नहीं यार अब तो चीज़ों को वो करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी, ऊर्जा को। फिर से क्या हुआ, जब आप भागने की कोशिश करें तो इन्होंने आपको भागने नहीं दिया। ये कार्मिक्स पकड़ कर खींच लेते हैं, बिल्कुल चिपक जाते, गले से लटक जाते हैं, कहते हैं ना गले की फांस, हड्डी, गले की हड्डी बन जाना। ठीक है, वो होता है। ये आसानी से छोड़ते नहीं। आप कसमसाने लगे, फिर परेशान हुआ, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया, आपने चीज़ों को संभालने की कोशिश की। इनकी जो आपकी गट फीलिंग थी, जो इंट्यूशन था, वो आपको क्लियर बताने लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यार, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत लंबा चल गया, अब इन चीज़ों से कैसे निकले। पर वही चीज़ जब हमारे सामने कोई आएगा और इन चीज़ों का इस तरीके से बखान करेगा, और जब जब हम रोते हैं तब तब हमको प्यार से पकड़ लिया जाता है। आपने छोड़ने की कोशिश की, इन्होंने नहीं छोड़ा। ये कार्मिक्स थे जो नहीं छोड़ते। आप कोशिश भी करोगे तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते में आकर फंसते हैं और ऐसे इस तरीके से निभाते हैं कि ये खून चूस लेने वाली बात होती है। ना कहते ना निगल पाओगे, ना खा पाओगे, ना उगल पाओगे। ठीक है, बीच में अटका रहता वो कौर की तरह, जो बाइट रहते ना आपके मुंह में पड़ी रहती है। स्वाद सारे मिल रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे, ना निगल पा रहे, ना फेंक पा रहे। तो जब भी आपने इनको समझाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है कि आपने अपने मन और दिल की, जब बहुत ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है तो आपने इनको समझाने की भी कोशिश की कि देखिए इस तरह का मुझे कष्ट हो रहा है, इस तरीके की बातें हो रही है, आप मुझे अंडरस्टैंड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। आपने हिम्मत और साहस के साथ अपनी चीज़ों को रखा भी। और कुछ लोगों ने तो कार्मिक को हटाया, लेकिन बाद में आकर वो किसी न किसी रूप में आपको बहला फुसला कर जुड़ गए, यहाँ पर कन्फर्म है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें चलती रही, ये पकड़े रहे। आप छोड़ोगे, छोड़ने नहीं देंगे। ठीक है, और ना ये छोड़ कर जाते हैं, इन्होंने आपको छोड़ा ही नहीं, कन्फर्म नहीं छोड़ा, और इस तरीके की दुर्गति करते रहे। जबकि आपके अंदर ये पावर, ये शक्ति है, इस तरीके से लाइफ है आपकी, फ्रूटफुल लाइफ, जो एक जिसको बोलते हैं ना कि सब कुछ है ज़िंदगी में, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। लेकिन बस कार्मिक्स आ रहे हैं, नए नए रूप में आ रहे हैं, नए नए तरीके से आ रहे हैं, नए और हर तरह से आ रहे हैं, हर लेवल के आ रहे हैं। तो ये पास्ट लाइफ से आते हैं गाइस। क्यों आते हैं? जब हमारा वहाँ पर हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्मा के साथ कुछ बुरे कर्मा भी किए रहते हैं, वो बुरे कर्मा ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनका यूनिवर्स बोल देता है, गॉड बोल देता है कि भाई अभी यहाँ तो भुगतान करना पड़ेगा इस जन्म में। अब सब अच्छा मिल रहा है तो थोड़ा सा सामना भी करो। अच्छा गाइस, कार्मिक्स को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये 101% आपको कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ मैं ही बता रही हूँ। कार्मिक्स की वजह से ही लोग रोते हैं, बोलते कार्मिक क्लियर करो, अकाउंट क्लियर करो। कभी ना करो अकाउंट क्लियर, उनको ख़त्म मत करो, इनसे झेल लो जो झेलने मिलता है ना। आपकी लाइफ इनकी वजह से ही पलटेगी, इन्हीं की वजह से जीवन में आप कुछ बनते हैं, इन्हीं की वजह से आप सक्सेस होते हैं, इन्हीं की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं। ये यकीन मानो मेरी बात को। ये एक का नहीं, मैंने कई लोगों से मैंने रिसर्च किया है, कई लोगों की लाइफ में A to Z एक एक स्टोरी पूछी है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मुझे ये पकड़ना था कि कार्मिक्स अगर इतने बुरे होते हैं तो ऊपर वाला फिर इनका एंड क्यों नहीं करता।
जो आपका प्रश्न है वैसे ही मैं भी पूछती हूँ, मैं भी परेशान होती हूँ कि लोगों को कैसे समझाया जाए। तो यकीन मानिए, अगर जो आज आप अपनी ज़िंदगी में बने हैं ना, जितने लोग भी अच्छी पोस्ट, हायर पोस्ट, अच्छी चीज़, अच्छा काम, अच्छा अचीवमेंट आपको मिला, या ज़िंदगी में कुछ भी मिला, कुछ भी पाया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कार्मिक्स की वजह से हुआ है, आप अपने आप नहीं किए। समझ रहे हैं आप? तो इनको ना झेल लेना ज़रूरी है, इनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है, समझने मिलता है, पढ़ने मिलता है, कुछ बनते हैं आप, और इनकी वजह से अच्छा एक मुकाम भी हासिल करते हैं। बहुत से लोग घबरा जाते हैं, कार्मिक्स नहीं आने चाहिए दीदी, कार्मिक्स क्यों आ रहे हैं, इनका एंड करना है किस तरीके से। तो मैं बोलती इसका एंड का तो यही है, गाइडेंस यही है कि आप इस जन्म में अब जो है वो अच्छा कर्म कीजिए। कार्मिक आते हैं, दंड देते हैं, कुछ उनके साथ बुरा मत करो, उनको करने जानो, ऊपर वाला है ना उनका कार्मिक अगले नेक्स्ट उसमें बर्थ में खड़ा कर देगा। लेकिन आपको अपने इस बर्थ में क्या करना, अपनी ओर से अच्छा करना है और उन चीज़ों से निकल जाना है। ठीक है, बहुत से तरीके होते हैं, मेडिटेशन कीजिए, आप अपने कर्मा को, अपनी सोच को निगेटिविटी से बाहर निकालने के लिए एनर्जी को लेवल अच्छा कीजिए। और स्पिरिचुअल लाइफ में आप जब रहते हैं तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करना चाहिए। लोग हम सिर्फ सुन रहे होते हैं, तो सुनने से नहीं, आपके लिए गाइडेंसेस को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में लाना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है देखिए, जब आपका कार्मिक थे ना एक के बाद एक आते गए, तो यहाँ पर दोनों के बीच में ना ईगो क्लैश हुआ। ये देखिए, जब ईगो टकराता है ना दोनों का, कि मैं तेरे से कम नहीं, मैं तेरे से कम नहीं, अब मैं तेरी नहीं सुनने वाला, वो बोलेगा मैं तेरी नहीं सुनने वाली, या सुनने वाला या सुनने वाली, जो भी देख रहे हैं आपकी लाइफ में जिस तरह के भी कार्मिक्स आए, मेल फीमेल ज़्यादा कैसे भी आए, बराबर से आए, कोई मतलब नहीं। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ दुर्गति शुरू तो हो जाती है, लेकिन यहाँ से एक बहुत बड़ा रास्ता मिलता है आपको। ये पट्टियाँ खुल जाती हैं, आँखों की पट्टियाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या होता है, एक नया रास्ता मिलता है। यहाँ पर आपके साथ खड़ा हो जाता है डिवाइन, गॉड आ जाता, भगवान आ जाता है ज़िंदगी को बदलने के लिए। अगर बोल रही हूँ, अगर आपने उनसे बराबरी से वो किया ट्रीट, तब तो गए। और अगर आपने अपने यहाँ कर्म, अपने विचारों को, कुछ कार्मिक ऐसे होते शारीरिक कष्ट पहुँचाते, तो उनको नहीं सहन करना, उनको तो फिर वैसा ही जैसे को तैसा करो, बराबर है। वो फिर ऊपर वाला देख लेता कि किसके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि ये लेसन देने के लिए आते, ऊपर वाला हमारे सामने हमारी स्थिति को करने के लिए, रास्ता दूसरा देने के लिए, ज़िंदगी के मुकाम नया बनाने के लिए, या अच्छी ज़िंदगी देने के लिए इनको खड़ा करता है। यहाँ पर ऊपर वाले की कृपा शुरू हो जाती है, रक्षा, प्रोटेक्शन यहीं से शुरू हो जाता है। ये जब प्रोटेक्शन शुरू होता है ना, तो फिर आप आने लगते हैं अपने पावर में, ठीक है। हाँ, मानते हैं इमोशनली और फिजिकली बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुके होते हैं, और कुछ लोग तो इकोनॉमिकली भी छले जाते हैं, छल कपट, उनका बैंक बैलेंस तक ख़त्म हो जाता है। अब्यूज़ बहुत करते हैं ना ये लोग, गाली गलौज तक करते हैं, और आप सहन भी करोगे, गाली गलौज करेंगे, कुछ लोगों के साथ मारपीट हो जाती है, फिर भी ऐसे रिश्ता है कि बने रहते हैं, मजबूरी है, क्या करें, झेलना पड़ेगा। कोई बॉस हो जाएगा ऐसा, किसी नीचे वाले को गाली देगा, 24 घंटे गाली देगा, अब सैलरी तो लेना है यार, गाली तो सहन करनी पड़ेगी, समझ रहे। तो ये कार्मिक्स होते हैं, इन रूप में आते, समझाते, तभी आपको एक लेसन मिलेगा कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं किसी के साथ ना करूं, ठीक है। ये समझाइश दी जाती है ऊपर वाले के द्वारा। पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, बहन है, भाई है, सोसाइटी के लोग हैं, पड़ोसी है, मोहल्ला है, चाचा चाची, ताई ताऊ, परिवार, कुनबा, एक बड़े स्तर पर दूसरे देश में आप ट्रेड कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ के व्यक्ति के द्वारा आपको ऐसा वहाँ जा कर के किसी दूसरे देश में आपको कार्मिक मिल जाएंगे। ये सब कि ऊपर वाले का लिखा है कि भाई तुमको ये तो पूरा करना पड़ेगा। अब बस यही है कि उनको अकाउंट को क्लियर करने के लिए कि आप अपने उसमें कर्मा में रहिए। तो प्रोटेक्शन जब आपके साथ शुरू हो जाता है ना, तो यहाँ पर साइकिल का एंड होता है। जब वो साइकिल एंड होती है तो जस्टिस पर ऊपर वाला आ जाता है, नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में, न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती है, आपको फ्रूटफुल लाइफ मिलने लगती है, ट्रांसपेरेंसी लाइफ में मिलने लगती है, जिसको आप खुद टैकल कर पाते। ये स्थिति में एक समय आता है कि अब आप खुद संभाल लेते होंगे हर रिश्ते को, हर परिस्थिति को, हर चीज़ को, हर काम को, हर जॉब को, हर बिजनेस को देखने, सुनने, समझने का आपको जो मौका मिला ना, वो सब यहीं से मिला, ठीक है। तो कार्मिक्स तो बना के जाते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि कार्मिक्स की वजह से ही ज़िंदगी बदलती है। वही हमको ये तो पता चल जाएगा कि हमको ये कुछ सिखा के जाते हैं,
लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ें दे के जाते हैं और बनते भी आप उनकी वजह से हैं, याद रखना। ठीक है, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती है। यहाँ पर आप उन लोगों को पकड़ तो लेते हैं, उनकी बदमाशी, शैतानियों को, चालाकी को, जो आपके साथ रहकर प्यार से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनका क्या करते हैं, खंडन नहीं कर पाते हैं। जो एक उनका जो सेल्फिशनेस रहता है, ये चालाकी, बदमाशी, इतने मतलबी रहते हैं। जब आपसे मतलब होगा आपसे जुड़ जाएंगे, आपकी ओर आएंगे, और जब मतलब निकल जाएगा तो ये अपने अपने आप को देखेंगे, अपनी चीज़ों को देखेंगे। आप इनके साथ भावनाओं से जुड़े रहेंगे, रिश्ते में जुड़े रहेंगे, लेकिन ये आपके साथ प्रैक्टिकली जुड़े रहते हैं। होल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ ज़िंदगी जीते हैं ये आपके साथ। ये जो है ना, ये लोग बहुत प्रैक्टिकली होते हैं, सामने से चीज़ों को अपने हिसाब से करते हैं। और ये आप होते हैं जो स्थिति परिस्थिति को, जब आप कुछ बन जाते हैं ना कार्मिक्स की वजह से, या आपको कुछ सीखने मिल जाता है, या बहुत बड़ा अचीवमेंट आपकी लाइफ में हो जाता है, तो यहीं से क्या हो जाती है, आपकी टर्निंग हो जाती है अवेकनिंग की। ऊपर वाला फिर जब आपके कर्मा देख लेता, आपकी थॉट देख लेता, आपके दुख दर्द को समझ लेता, आपकी नीयत को समझ लेता है, तो यहाँ से अवेकनिंग शुरू कर देता है। और जब अवेकनिंग शुरू होती है तो उसमें फिर ये है, ये चीज़ होती है, पूरी दुनिया बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। दुनिया के लोग आपको प्रोटेक्ट करें ना करें, चारों दिशाओं से प्रोटेक्शन मिलने लगता है आपको। ठीक है, तो ये आपकी स्थिति थी। मैंने देखा, सब बता दिया कि कार्मिक्स आए, किस तरह के आए, क्या किया उन्होंने, क्यों आप इस तरीके से उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, उनकी आपकी एनर्जी को ये लोग ले लेते हैं। ये लोग आपके दुखड़े को सुनते नहीं हैं, अपना दुखड़ा सुनाते हैं। ये लोग ज़्यादातर जो कार्मिक्स रहते हैं गाइज, मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट में ज़िंदगी नहीं जीते, ये वर्तमान को नहीं देखते कि आपको वर्तमान में आपके साथ क्या हो रहा है या ये क्या कर रहे हैं। ये फ्यूचर और हमेशा पास्ट की सोचते हैं, पास्ट का दुखड़ा रोएंगे, पास्ट की चीज़ों को याद करेंगे और फ्यूचर बनाने में लगे रहेंगे। और ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं, आपकी लाइफ को उसके चक्कर में स्पॉइल ख़त्म करते हैं, अपनी फ्यूचर के चक्कर में आपको कट 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 करते रहते। इतने सेल्फिश, इतने मतलबी होते हैं ये लोग, चाहे ये कोई भी हो रिश्ते में, खास से खास हो, दूर का हो, कोई मतलब नहीं। ये कार्मिक होते हैं, समझ गए। और आपको सबसे कट कर देते हैं। आप एक दिन अकेले पड़ जाते हैं, आप अकेले ही रोते, अकेले ही कहते हैं ना, इंसान अकेले ही बंद कमरे में भड़बड़ाता रहता है, न किसी को बोल पाता, न किसी को बुला पाता, न किसी को सुना पाता, न चीख पाता, न कह पाता है। ऐसी दुर्गति हो जाती है ना, बिल्कुल अधमरा इंसान हो जाता है, समझ रहे हो। और ये अपने मतलब के लिए आपको छोड़ के भी चले जाते हैं। जब कार्मिक्स जाते हैं ना आपकी लाइफ में, तो आपको रोते बिलखता ही छोड़ के जाएंगे। ये कभी ये नहीं सोचेंगे कि इतना तो परेशान कर लिया, कम से कम अब तो इसको ज़िंदगी छोड़ के जाना ही है, तो कम से कम अब तो इसको नहीं, वो जो इतना रुलाएगा कि ये दुर्गति कर देता है, आपकी ये स्थिति कर देता है, समझ रहे। यहाँ अगर आप नहीं संभल पाते हो ना इनकी वजह से, तो क्या होता है, बराबरी से जब चीज़ें वो होने लगती है, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाए। इतने निगेटिव हो जाते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ को यहीं पर बर्बाद कर लेते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं या ख़त्म कर लेते हैं। कुछ लोग होता भी है गाइस, ये चीज़ें होती हैं। कार्मिक की वजह से बहुत से लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं, बहुत लोग। लेकिन ऊपर वाला कहते हैं ना कि ये सब देखकर प्रोटेक्शन तो लगा ही देता है, तो कहीं आपको आ जाता है कोई ना कोई बचाने। ऐसी स्थिति परिस्थिति आपके पर पूर्व जन्म की अगर बुराइयों के कारण आपके कार्मिक आते हैं, तो ये समझो अच्छाइयों की वजह से आपको बचाया भी जाता है। तो अभी इस जन्म को बना लो, तो दूसरे जन्म में आपको कार्मिक नहीं मिलेंगे, समझ रहे। और इनको यही प्रे करो भगवान से सुबह शाम दोपहर रात की, इस जन्म में तो इनके साथ मेरा जो भी व्यवहार रहा, जो भी दुख दर्द इनसे मिला, या मेरे जो खटास भरे रिश्ते रहे, या जिस तरीके से इन्होंने बदला लिया, इस जन्म में ये आत्मा तो आई, बॉडी के लिए ही बोलना, ये आत्मा तो हमसे जुड़ी एक रिश्ते के रूप में, एक अपनेपन के रूप में। लेकिन अब नेक्स्ट बर्थ में आने वाले हमारे